अपने आप को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है अपने कार्यकर्ताओं के लिहाज से, पंजाब में कहां खड़े हैं आप लोग? चित्रा जी, आपको जानकारी होगी कि हम अभी तक पंजाब में अपने सबसे पुराने साथी अकाली दल के साथ लगातार गठबंधन में रहकर हमने वहां चुनाव लड़ा है। यह पहला अवसर होगा जब हम अलग से लड़ेंगे। आप हमारे परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम वहाँ गठबंधन में ही लड़े हैं, इसलिए अभी आप अलग से हमारा वहाँ नहीं निकाल पाएंगे। अलग से कमाल लेकिन कर मैं जाएंगे। आपसे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो इस पूरे जो अंतर्कलह है कांग्रेस का, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। इसमें दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है चित्रा जी, वो पूरी तरह से जो है अविश्वसनीय बन चुका है। उसकी निर्णायक क्षमता समाप्त हो गई है और दिशाहीन हो चुकी है। और इस बात की पुष्टि मैंने जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी के 21 जून के उस इंटरव्यू से बताता हूं, जिससे स्पष्ट है, जिसमें वो साफ कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मेरे से मिलने आए, मेरी चर्चा हुई, बात हुई, उन्होंने कहा आला कमान से मिलो। जब मैं आला कमान के पास गया तो उन्होंने क्या शब्द यूज किया है कि आला कमान ने कहा कि मैं पार्टी में रहो, लड़ाई लड़ो और बदल डालो। ये उनकी लाइन है इंटरव्यू की। तो इसमें स्पष्ट है कि आला कमान स्वयं जो है पंजाब के अंतरकलह में इन्वॉल्व है, वो एक पार्टी है। और यही कारण है कि जब आपने कल राहुल गांधी का जो बयान सुना होगा, जो उन्होंने कहा है कि भैया आप हमारे यहाँ तो बहुत सारे आरएसएस के एजेंट आ गए हैं, ये लोग ज्वाइन कर लिए हैं, जाओ बाहर निकल जाओ, मजे लो। तो G23 को भी उन्होंने जो इशारा किया, एक दिन पहले कैप्टन अमरिंदर साहब ने जो बयान, जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, आला कमान को कहा कि आप इस पंजाब की लड़ाई में मत पड़िए, ये उसका जवाब दे रहे थे। ये पंजाब के झगड़े को मिल बैठकर एक दिन सुलझा क्यों नहीं लिया जाता है? या फिर के शर्मा जो कह रहे हैं कि खुद आला कमान भी एक पार्टी है, एक तरफ खड़ा हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पहले तो जो पहले बातें हुई उसका जवाब भी दूंगा, पर आपका सवाल पहले। एक आध दिन जितना मजे लेने हैं बीजेपी ले ले मजे, 2 दिन में जब सब सुलझ जाएगा ना, तो आप भी देखिए यूनाइटेड पार्टी सुलझेगा सब। चलिए, कम से कम आप सुलझेगा। आप मेरी बात पहले तो आप मानने को तैयार नहीं थे ये झगड़ा चल रहा है। ये बता दीजिए, अच्छी बात मुझे ये बता दीजिए शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए कि कर्नाटक में आपके 2 मंत्री गवर्नर पे जाके कहते हैं कि 21,473 करोड़ का घोटाला नहीं, आपके एमएलए ग्रुप बना के मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत किए हुए हैं। मुख्यमंत्री को पेशी लगानी नहीं, एक मिनट भाई, खुल के बता, आप पूरी बात बताइए। आप करप्शन मुद्दे पे मुख्यमंत्री पेशी लगा रहे हैं, उनकी पेशी लग रही है आज प्रधानमंत्री के सामने, गड्डा जी के सामने। पंजाब में रहते ना सप्पल साहब, पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाइए ना। आप दूसरों के घर में ताक झांक कर रहे हैं। 2023 में होंगे चुनाव वहां पर, अभी 6 महीने के बाद तो पंजाब में होना है ना। अब पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाइए। अब जाकर आप मान रहे हैं कि हाँ झगड़ा है। मैंने अपने घर के बारे में तो ये बताया कि तो सुलझा हुआ मामला है, सुलझ गया तो दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी का तो करप्शन का मामला है भाई। मतलब आपके पास कुछ बचा नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के बारे में, पंजाब के बारे में बोलने के लिए। कर्नाटक के मामला भी सीरियस क्यों नहीं है? वहाँ के मुख्यमंत्री को होने हैं ना सर, अभी पहले कहाँ होने हैं? जंगीर जी, बीजेपी को लेकर शिरोमणि अकाली दल थोड़ी सॉफ्ट भी है, ये बताइए आप लोगों के बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? ठीक है चित्रा जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह टोटली डिस्क्रेडिटेड है। इनके पास कोई फेस नहीं है कि ये लोगों को फेस करें ये अब 6 महीने के बाद। और इसको इस चक्कर में कांग्रेस में ये सारा कुछ हाईकमांड कर रही है कि इनकी शायद रिप्लेसमेंट करें या नवजोत सिद्धू को अपना प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाए। पर इशू ये है, नवजोत सिद्धू भी एक फेल्ड मिनिस्टर है, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है। वो पहले लोकल बॉडीज मिनिस्टर थे। आप कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ शो में ही हैं, इनसे पूछ लीजिए कि एज लोकल बॉडीज मिनिस्टर एक कोई सिंगल अचीवमेंट बता दें नवजोत सिद्धू की। तो एक तरफ ये जो लड़ाई है 2 फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में हो रही है। विकल्प कौन बनेगा राघव चड्ढा जी? अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी, आप लोग जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल है, वहीं पर खुद एक विपक्ष खड़ा हो गया है, तो विकल्प कौन रहेगा फिर पंजाब में? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा चित्रा जी। मैं पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब के एक हलके में, एक जिले में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। लोग बड़ी सिंपल से एक बात कहते हैं कि हमने सबको मौका देके देख लिया। बादलों को मौका दिया, उन्होंने पंजाब को लूट
लिया, बेच खाया। कैप्टन साहब को मौका दिया बड़ी उम्मीद के साथ कि इस बार कैप्टन साहब एक नए रूप में आए हैं, शायद कुछ करेंगे, बड़े बड़े वादे किए इन्होंने, वो भी फेल हो गए, एक निकम्मी सरकार चलाई, सबको देख लिया। भारतीय जनता पार्टी से तो लोगों की इतनी नफरत है कि आज इनके नेता पिंडों में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं तो उनको डर ये है कि सही सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इतनी नफरत है बीजेपी से। तो लोगों के पास इस समय एक विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी के तौर पे उभर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं, जो हमें नहीं भी पसंद करते वो भी ये कहते हैं कि हमने सबको ट्राई करके देख लिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को भी इस बार हम दे के देखेंगे। नंबर लेकिन एक। नंबर पंजाब दो, में आपका चेहरा तो है नहीं, खबर ये भी है कि सिद्धू साहब के प्रति आप लोग सॉफ्ट रहते हैं और उनके ऊपर भी नजर है आम आदमी पार्टी की। देखिए ये अटकलें लगाई जाती है मीडिया में, मैं तो पहले समय से ऐसे ना बयानों को तवज्जो देता हूं। और जहां तक चेहरे की बात है, मैं आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूं पंजाब का को इंचार्ज होने के नाते कि आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम घोषित करके उसे सामने रखकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नंबर एक, नाम भी बता दीजिए, बताएंगे आपको। नाम भी बता दूसरी दीजिए। चीज